हेलो दोस्तों, क्लियर कंसेप्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जो 29 दिसंबर के क्वेश्चन थे उनको लेकर आया हूं, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट में एनटीपीसी में हुए हैं दोस्तों। तो इसमें एक क्वेश्चन आया था जीएस से कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है। तो दोस्तों आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है। कहां पर है? दुबई में। दोस्तों इसमें क्या देखा गया है कि कल से जो फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट के जो 28 दिसंबर को एग्जाम हुए थे और 29 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, उसमें यह देखा गया अगर किसी में स्थापना पूछ ली गई है तो उसमें उसकी फिर अगले पेपर में डेट पूछ ली गई है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, जैसे एक पेपर में चौरी चौरा की डेट, वो उसके बारे में, गवर्नर के बारे में पूछ लिया गया था, फिर उसके बाद उसकी डेट पूछ ली गई थी किस डेट को हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद आज आज बहुत साधारण से क्वेश्चन आया कि केरला के सीएम कौन है। तो पिनरई विजयन है, कहाँ के? केरला के सीएम। उसके बाद आया था कि जो इलेक्ट्रॉन की खोज है वो किसने की है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है उसके बारे में क्वेश्चन आया था। एक आया था कि तेलंगाना के जो राज्यपाल हैं कौन से? तमिलसई सुंदरराजन, जो सुंदरराजन है, जो तमिलसई सुंदरराजन है वो तेलंगाना के राज्यपाल हैं। तो एक तेलंगाना के राज्यपाल के बारे में आया था। और एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत डीप में पूछ लिया गया था कि रामसर जो साइट है, टोटल रामसर साइट 42 है, लेकिन उसमें ये पूछा था कि 39th जो 39वीं रामसर साइट कौन सी है। तो 39वीं जो रामसर साइट है वो कमरताल है। कौन सी है? कमरताल। उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। एक पूछा गया था असम का, ये तो दोस्तों कई बार रिपीटेड हो चुका है कि असम का लोक नृत्य कौन सा है, तो बिहू है, उसके बारे में आया था। एक क्वेश्चन योजना से डेली क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की सारे पढ़ के जाएं। इसमें एक उल्टा क्वेश्चन योजना से कर दिया गया था कि जो ऐसी कौन सी योजना है सरकार की जिसमें 5,000 ओवरड्राफ्ट को मतलब की सुविधा दी गई है। तो 5,000 ओवरड्राफ्ट की जो सुविधा दी गई है वो पीएम जनधन योजना के तहत, किसमें? पीएम जनधन योजना के तहत 5,000 ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। एक क्वेश्चन आया था कि मौर्य वंश का जो मौर्य राजवंश है वो मगध में स्थापित हुआ था। तो प्राचीन काल में उसको मगध कहा जाता था, लेकिन वर्तमान काल में उसको क्या कहा जाता है? तो उसमें बिहार ऑप्शन था। क्या था? बिहार ऑप्शन था। इसके बाद आया था कि जो कैरम विश्व कप हुआ था 2018 में, क्वेश्चन 2018 से पूछ लिया गया है कि जो कैरम विश्व कप हुआ था 2018 वो किस देश ने जीता था। तो वो भारत ने जीता था। किसने जीता था? भारत ने। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था विश्व बैंक उद्योग में भारत की जो रैंक है वो कितनी है। तो विश्व बैंक औद्योगिकीकरण में जो भारत की रैंक है वो 2018 की पूछी गई थी, तो वो 100वीं रैंक है। कौन सी है? 100वीं रैंक है। तो क्योंकि ये एग्जाम 2018 में ये नोटिफिकेशन आया था, तो 18 से भी क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। उसके बाद एक आया था कि T20 में 51 बॉल में 103 रन बनाने वाली भारत की कौन सी खिलाड़ी है, क्रिकेट खिलाड़ी हैं? तो वो हरमनप्रीत कौर हैं। कौन सी? हरमनप्रीत कौर। इनके बारे में क्वेश्चन आया था एक। और दोस्तों उसमें अभी क्लियर नहीं आया है, लेकिन जापान के जो राजवंश है, जापान का जो शासन काल चला था उसके बारे में क्वेश्चन आया था। तो आप लोग उसको क्लियर कर लीजिएगा। अभी जो क्वेश्चन मेरे पास आ गए उनको मैंने डाल दिया है एक बार, और अभी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं उनको भी, अभी दोस्तों के मैसेज आते जा रहे हैं तो मैं उसी तरीके से डालता जा रहा हूं। तो जापान के शासन काल के बारे में क्वेश्चन आया था, तो उसको जापान का शासन काल एक बार पढ़ के जाना। हो सकता है कि स्टार्टिंग पूछ ले या अंत पूछ ले या कुछ कोई उनके बीच की लड़ाई पूछ ले, तो इसको एकदम सही से पढ़ लेना आप लोग। इसके बाद आया था कि जो नेशनल कांग्रेस है इसकी स्थापना किसने की थी? डब्ल्यू सी बनर्जी। तो इसको भी याद कर लेना। एक आया था कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी? जो सेल की डिस्कवरी है, ये क्वेश्चन ऐसा आया था कि रॉबर्ट हुक ने किसकी डिस्कवरी की थी? तो वो सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक दोस्तों, डिस्कवरी से डेली क्वेश्चन आ रहा है, नृत्य से डेली क्वेश्चन आ रहा है। तो ये डिस्कवरी, योजना, नृत्य, इनको तो पढ़ के ही जाना, रट लेना बिल्कुल। और उसके बाद एक आया था कि इंक्योन का से चार्ट टू, उसके बाद साइंस, हाँ सॉरी, एसआई से जो क्वेश्चन है वो 3 से 4, इस आज की जो 29 दिसंबर की शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। किसमें? एसआई में। सीआई से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया था, और ट्रिग्नोमेट्री से भाई गजब हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री से 3 से 4 क्वेश्चन जा रहे हैं। और ये जो एसआई सीआई क्वेश्चन है इसमें लेंदी पूछा जाता है कि ऐसे करके कि अगर एसआई 2 साल का इतना है, अगर 10% बढ़ा दिया जाए तो अब मूलधन जो मिश्रधन होगा वो कितना होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहा है दोस्तों। तो जो इजी टू मॉडरेट पेपर जा रहा है, ज़्यादा टफ नहीं जा रहा है, लेकिन मैथ जो है वो लेंदी कर दे रहे हैं। और इसका जरूर है, जो करंट अफेयर है उसका कोई वो नहीं रखा है इन्होंने कि 2018, 19, 20 किसी का भी पूछ सकते हैं। जैसे कल इकोनॉमिक का नोबेल प्राइज पूछा था, उसके बाद आज जो पूछा है वो 2018 से सारे करंट अफेयर थे, 2019 के बाद में।
उसमें। तो 2018, 19, 20 तीनों करंट अफेयर आपको पढ़ के जाना होगा, क्योंकि तभी आप अच्छी तरीके से स्कोर कर पाएंगे। और आप समझ लीजिए कि जो कि 70 के ऊपर क्वेश्चन कर रहा है सही से, 70 से 75, वो सबने सेफ है अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें फॉर्म भरे गए हैं और बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी करके जाइएगा, मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आप लोगों को कंटिन्यू क्वेश्चन भेज रहा हूँ, कंटिन्यू जो भी क्वेश्चन आ रहा है, मैं अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, मेरे दोस्त टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े हुए हैं, एफबी से कई क्वेश्चन ऐसे दोस्त भेज रहे हैं, तो मैंने उनके साथ संपर्क में हूँ। और एक दो मैं सेंटर पे जाता हूँ तो उनसे पता करके आया हूँ। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं उसी प्रकार से आपको, अभी मैं सेंटर से जस्ट आया हूँ, तो मैंने तुरंत वीडियो इसलिए बनाया है कि आप लोगों को जानकारी पहुँच जाए, आपको भी इनकी जानकारी पहुँचे, आपको इसमें मदद मिले बहुत ज़्यादा, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं। आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम पैटर्न, जरूरी क्वेश्चन मायने नहीं रखते हैं, मायने रखते हैं कि एग्जाम पैटर्न किस तरीके का बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करते रहिए, इससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे तरीके से बता सकूं और ज़्यादा डिटेल में लाऊं। धन्यवाद।